नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। पाकिस्तान और टर्की के द्वारा ये नई घोषणा करी गई है कि वो दोनों देश मिलकर के एक नया लड़ाकू विमान बनाने वाले हैं। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, इस नए लड़ाकू विमान का जो नाम इन दोनों देशों के द्वारा रखा गया है, दे हैव कॉल्ड इट द इस्लामिक वर्ल्ड फाइटर जेट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान टर्की टू जॉइंटली डेवलप द इस्लामिक वर्ल्ड फाइटर जेट। इसी पर्टिकुलर फाइटर जेट के बारे में, इसी पर्टिकुलर लड़ाकू विमान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में ऑल्सो डिस्कस करेंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान और टर्की, जो कि अभी तक अपने लड़ाकू विमान अमेरिका से लेते आ रहे थे, वो दोनों मिलकर के इस जेट को क्यों बना रहे हैं, उसको भी समझा जाएगा। और इसका इंपैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला है, उसको भी दोस्तों जाना जाएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप। हमारी स्पेशल क्लासेस भी इसी ऐप पे होती हैं, इसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे। इसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो आपको कई सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। हिस्सा लेते टाइम प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी, राइट। सो यहां पर इन्होंने ये अनाउंस किया है दैट वी वुड बी वर्किंग ऑन द फर्स्ट इस्लामिक वर्ल्ड फाइटर जेट। द टू कंट्रीज सेड दे वुड बी जॉइंटली डेवलपिंग अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। दोस्तों, ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जो कि अपने आप में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट्स माने जाते हैं। और इनका मकसद यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि ये वाला जो नया फाइटर जेट हम लोग बनाएंगे, इससे हम लोग रिप्लेस करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट ऑफ फाइटर जेट्स को, यानी कि जो करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं। इसमें जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज TAI के नाम से जो उनकी गवर्नमेंट कंपनी है, उन्होंने कहा है कि इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को लीड हम करेंगे, नेतृत्व हम करेंगे, लेकिन जो भी इसमें इंजीनियर्स आने वाले हैं वो लोग हम लोग पाकिस्तान से बुलाने वाले हैं। इस पर्टिकुलर जेट का वैसे तो नाम मैंने आपको बताया कि इन्होंने रखा है इस्लामिक वर्ल्ड फाइटर जेट, लेकिन इन्होंने एक और नाम भी यहाँ पे रखा है। इन्होंने इसको दिया है TFX। यहाँ पर जो टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के जो प्रेसिडेंट और CEO हैं मिस्टर टेमिल कोटिल, इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका विकिपीडिया पेज भी है। ही इज एन एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड करंटली द CEO ऑफ टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इन्होंने अनाउंस किया है दैट वी वुड बी डेवलपिंग द TFX अलॉन्ग विद पाकिस्तान। ये इनके ट्विटर के हैंडल से भी हमें मालूम पड़ता है। नाउ मेन मकसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेन मकसद ये है कि जो अमेरिका से लिए गए जितने भी जेट्स हैं उनको ये लोग रिप्लेस करना चाहते हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे, टर्की के जो मैक्सिमम फाइटर जेट्स हैं, जो भी उनकी फ्लीट है, वो अमेरिका की जो फेमस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके द्वारा यहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी गई है। अगर ये वाला जेट बन जाता है, तैयार हो जाता है, टर्की होप्स टू रिप्लेस इट्स एजिंग फ्लीट ऑफ ओल्ड F-16 फैल्कन्स विच आर इन डायर नीड ऑफ रिपेयर्स एंड अपग्रेड्स। तो जो अभी तक ये लोग F-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिप्लेस करेंगे विद द न्यू TFX। और पाकिस्तान का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे जो F-16 है और जो इन्होंने फ्रांस से लिए हुए मिराज 3 फाइटर जेट्स हैं, इनको रिप्लेस करेंगे इस TFX के फाइटर जेट्स के माध्यम से। TFX एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, और क्योंकि 5th जनरेशन का है दोस्तों, इसीलिए ये एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, यानी कि इसमें 2 इंजन देखने को मिलेंगे। और ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी कि ये वाली भी इसमें आपको एडिशनल जो प्रोविजन है वो दिया गया है। हर एक फाइटर जेट स्टेल्थ नहीं होता, यानी कि ये छुपकर भी अपने एनिमी को वार कर सकता है। इन्होंने यहां तक कहा है कि ये वाला जो फाइटर जेट इनके द्वारा बनाया जाएगा, ये F-35 के सिमिलर होगा। कोटिल, जो कि TAI के CEO हैं, इन्होंने कहा द TFX इज ऑलमोस्ट लाइक F-35। इन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इस पूरे के पूरे विमान को बनाने के लिए जो खर्चा आएगा, दैट वुड बी अराउंड $21 बिलियन, एंड इसके अलावा $7.3 बिलियन जो है वो केवल और केवल डेवलपमेंट में लगेंगे। ये इसी $21 बिलियन का ही हिस्सा है। बल्कि इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि दोनों कंट्रीज दे प्लान टू डेवलप प्रोटोटाइप इन 2023, यानी कि अगले साल में इनका प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा, और इनका जो मेडन फ्लाइट है ये 2026 में करने वाले हैं। ये वाले आंकड़े इंपॉर्टेंट क्यों हैं आपको आगे जाके बताऊंगा। भारत के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज भारत भी आज के टाइम पे एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने में लगा हुआ है। ये है F-35, जिसको ये लोग कॉपी करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ये लोग अपना फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। F-35 दुनिया का जाना माना एक बहुत ही फेमस फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि अगेन लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है F-35। और ये अमेरिकन फाइटर जेट है, जो कि ना केवल अमेरिका बल्कि दुनिया भर में कई सारे देश हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान टर्की आखिरकार कोलैबोरेट क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे असल में 3-4 कारण हैं दोस्तों। टर्की के पास जो है ज़्यादा फिलहाल पैसे नहीं है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत अच्छी नहीं चल रही। आपको पिछले साल मालूम होगा टर्की में बहुत ज़्यादा महंगाई आ चुकी थी। इसके चलते टर्की ऑप्टेड टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान, बिकॉज ये लोग चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंस USA के ऊपर कम हो, हमारा जो खर्चा है वो US से फाइटर जेट को खरीदने में कम हो, और इसीलिए ये लोग अपना एक फाइटर जेट बनाना चाहते हैं। दूसरा कारण यहाँ पर केवल इनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, बल्कि जो इनके टाइज हैं, जो इनके रिलेशंस हैं USA के साथ बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
आज से कुछ साल पहले टर्की ने यह अनाउंस किया था कि वो लोग रशिया से जाकर के S-400 के मिसाइल सिस्टम को खरीदने वाले हैं। नाउ टर्की एक नाटो का मेंबर है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाले हैं, और यूएसए के लाख मना करने के बावजूद भी टर्की ने अपनी इस खरीद को रोका नहीं, जिसके चलते यूएसए ने टर्की को F-35 वाले प्रोग्राम से दोस्तों बाहर निकाल दिया। टर्की वॉज ऑफिशियली किक्ड आउट ऑफ द F-35 प्रोग्राम, जिसके चलते टर्की को यहाँ पे काफी बड़ा नुकसान हुआ और उनका जो अपग्रेडेशन था फाइटर जेट्स का वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए भी ये वाली कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। एक और कारण यहाँ पे क्या है, आपको मालूम होगा चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है। टर्की की ये भी एक उम्मीद है कि अगर हम लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर के काम करेंगे तो इनके पास यहाँ पे चाइना की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो कि अक्सर सस्ती मानी जाती है, उसको भी ये लोग एक्सेस कर पाएंगे। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके चलते पाकिस्तान और टर्की यहाँ पे कोलैबोरेट कर रही हैं। तो कुल मिला के पाकिस्तान टर्की के कोलैबोरेट करने का ये मेन रीजन है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टर्की ने पहले कभी रक्षा के क्षेत्र में कोलैबोरेट नहीं किया, इसके पहले भी इनके बीच में एक रक्षा को लेकर समझौता हुआ था। आपको याद दिलवा दूं, आज से 1 साल पहले की बात है, दोनों ने मिलकर के मिलिट्री ड्रोन्स को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें TAI ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद पाकिस्तान नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंस कमीशन ऑफ ऑल्सो कॉल्ड एज नेस्कॉम। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर अप्रॉक्सीमेटली 22 अगस्त 2021 की है। टर्की एक्सपैंड्स कॉपरेशन विद पाकिस्तान ऑन लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स। नाउ इस पूरी की पूरी चीज का इंपैक्ट भारत पे क्या होगा, काफी सिंपल है। आपको बता दूं, भारत ऑलरेडी जो है वो आमका की प्रोडक्शन को शुरू कर चुका है, तो हम लोग ऑलरेडी एक स्टेप अहेड है। और हम लोग भी इसी आड़ में है कि हम लोग भी जो हमारा डिपेंडेंस है वो बाहर के देशों पे कम करें, और हम लोग भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर ही बनाना चाहते हैं। इसमें भी भारत ने कहा है कि हम लोग इसका जो डेवलपमेंट है वो 2024 तक कर लेंगे, और 26 तक हमारी उम्मीद है कि हम लोग इसको अपनी एयरफोर्स के अंदर भी इंडक्ट कर लेंगे। बाकी ऑब्वियसली टाइमलाइंस का देखना बाकी है एग्जैक्टली कैसा प्ले करती हैं, लेकिन हाँ, हम लोग एक बिल्कुल कह सकते हैं और बहुत विश्वास के साथ कि भारत ने भी इस पर्टिकुलर फाइटर जेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। आपको पूरी की पूरी कहानी कैसी लगी डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए नए ऑफर्स लेकर आया है, जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट्स और अन्य बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस लेकर आया है, जो कि शुरू होने वाले हैं 13 अप्रैल से। इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं, एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये वाले अलग से बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, जैसे कि स्टडी प्लानर एंड पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। एंड इसके अलावा पाथफाइंडर की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू करवाई जा चुकी है, जो कि हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होने वाली है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।